हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि Hyundai वर्ना की प्री लॉन्च बुकिंग्स 8000 यूनिट्स की थी और इसका प्राइस 10.90 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है। इस वीडियो में हम वर्ना के एक्सटीरियर इंटीरियर को डिटेल में कवर करेंगे एंड वी विल ऑल्सो टेल यू अबाउट इट्स इंजन स्पेसिफिकेशंस, डायमेंशंस एंड फीचर्स। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे इसके प्राइसेस से। न्यू वर्ना के इंट्रोडक्टरी प्राइसेस 10.90 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं। नॉन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, EX, S, SX और SX ऑप्शनल। इसके टॉप SX ऑप्शनल वेरिएंट का प्राइस 14.66 लाख रुपीस है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ज़्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन सिर्फ SX और SX ऑप्शनल वेरिएंट्स में ही अवेलेबल है और नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन से टर्बो पेट्रोल इंजन की इंक्रीमेंटल कॉस्ट SX वेरिएंट में 1.85 लाख रुपीस है और SX ऑप्शनल में 1.33 लाख रुपीस। वर्ना टर्बो मैनुअल के टॉप SX ऑप्शनल वेरिएंट का प्राइस 15.99 लाख रुपीस है। नॉन टर्बोचार्ज और टर्बोचार्ज दोनों पेट्रोल इंजन्स के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, SX और SX ऑप्शनल। नॉन टर्बो ऑटोमेटिक वर्ना की प्राइस रेंज 14.24 लाख रुपीस से 16.20 लाख रुपीस है और टर्बोचार्ज वर्ना की 16.08 लाख रुपीस से 17.38 लाख रुपीस। SX वेरिएंट में नॉन टर्बो से टर्बो पेट्रोल इंजन का अपग्रेड 1.85 लाख रुपीस का है और SX ऑप्शनल में 1.18 लाख रुपीस का। चलिए वर्ना की एक्सटीरियर डिटेल्स देखते हैं। सो वर्ना का एक्सटीरियर डिज़ाइन मॉडर्न, स्लीक और स्टाइलिश है एंड व्हेन वी आर एट द फ्रंट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपका यू विल हैव टू नोटिस। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स इज़ द LED DRLs जो आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट द विड्थ रहते हैं कार में, सो दे आर देयर ओवर हेयर एज वेल और सेंटर में भी यू कैन सी देम ग्लोइंग। यू गेट LED टाइप हेडलैम्प्स, दीज आर 3 चेंबर हेडलैम्प्स। इसके मिडिल ये अंदर वाला पोर्शन जो है दैट इज़ द हाई बीम, साइड पे लोअर बीम है। बट what you get over here is bulb type turn indicators and not LED type turn indicators, so one of those things जो ज़्यादा मॉडर्न नहीं है इस कार में। but otherwise the design of the grille and the fit and finish it is all glossy and very well detailed। अब फ्रंट में अगर कुछ फीचर्स की बात करें सो यू गेट फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ओवर हेयर और यहाँ पे आपको इसमें रेडार भी मिलेगा। दिस कार गेट्स ADAS फीचर्स और इसमें फ्रंट और रियर दोनों में रेडार है, बट यू ऑल्सो गेट अ कैमरा ओवर हेयर इफ़ यू कैन सी ऑन द विंडशील्ड। नाउ दिस वन मोर थिंग दैट यू शुड नोटिस इज़ कि इसका जो Hyundai बैजिंग है दैट इज़ वेरी फ्लैट। सो ये उभरा हुआ नहीं, स्लाइटली उभरा हुआ है बट इट इज़ वेरी फ्लैट इन टर्म्स ऑफ इट्स अपीयरेंस एंड यू विल सी सिमिलर बैजिंग ऑन द रियर एज वेल। अब अगर हम साइड पे आ जाएं तो साइड पे बिकॉज दिस इज़ द टर्बो पेट्रोल इंजन, दिस कार हैज़ अ टर्बो पेट्रोल इंजन, तो इसमें ब्लैक अलॉय व्हील्स आते हैं एंड यू गेट रेड ब्रेक कैलिपर्स। दीज आर 16 इंच अलॉय व्हील्स। रेगुलर में भी 16 आते हैं, टर्बो में भी 16 है, बट यू गेट ब्लैक वंस इन द टर्बो वर्जन। उसके पीछे चले जाएँ, दिस वन मोर थिंग दैट इज़ वर्थ नोटिंग ओवर हेयर इज़ कि इसमें डोर हैंडल्स और विंडो लाइन पे क्रोम डिटेलिंग नहीं है, बट दैट इज़ सैटिन सिल्वर फिनिश। एंड इफ़ यू कम क्लोजर टू द ORVM यू विल ऑल्सो सी कि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का भी यहाँ पे यू गेट द फीचर ओवर हेयर फॉर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। Now as we come further you will continue to see the satin silver finish over here on the window line, extended window line, लेकिन इसकी जो overall silhouette है that is such कि ये इस तरह से boot में merge करता है and all these angular things they point towards a very modern and a very stylish boot। अब boot में you again get a connected type tail lamp, ये सेंटर में कनेक्टेड लाइट है, इट इज़ ग्लोइंग, साइड में कंटिन्यू होती है और लेकिन यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे कि इसके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो बल्ब टाइप ही हैं। इसके बम्पर में रियर में एक बहुत ही डायमंड फिनिश पैटर्न है विच एक्सटेंड्स थ्रू आउट द विड्थ ऑफ द rear and it looks very stylish। This one more very important detailing over here जो बहुत अच्छी की है Hyundai ने, और वो ये की है कि यहाँ पे ना एक प्लास्टिक टाइप ये मटेरियल है जिसके अंदर जो है ये वर्ना की डिटेलिंग है एंड इट्स नॉट आउटसाइड। वेयरएज Hyundai लोगो जैसे हमने फ्रंट में देखा था ये फ्लैट टाइप Hyundai लोगो एंड दिस यू गेट इन द रियर एज वेल। अब हम इसका बूट ओपन करेंगे। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट बूट इन द सेगमेंट, 528 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है। बूट में अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे एक लाइट है एंड इसके अलावा यू गेट अ स्पेयर टायर ओवर है जो 15 इंच साइज़ का है। So this was all about the design of the new Verna. It definitely looks modern, it looks sleek, it looks futuristic. What are your thoughts in it? आप हमें बताएं। This is the turbo petrol version and now we will switch to the non-turbo petrol Verna.
सो दिस इज़ द नॉन टर्बोचार्ज्ड वर्ना जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। और अगर हम इसके फ्रंटल डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। यू स्टिल गेट LED DRL over here, the same blinkers that you get over there on the turbocharged Verna. Or in general, design is very similar to how the turbocharged Verna looks. लेकिन जो यहाँ पे मेन डिफरेंस आता है that is in these alloy wheels. So इन alloy wheels का साइज़ भी 16 इंचज़ ही है इस वर्जन में, but these are not black. और इसके ब्रेक कैलिपर्स जैसा आप देख सकते हैं ये सिल्वर पेंटेड ही हैं like the alloy wheels. There's one more thing that is worth noting over here. Non turbocharged Verna की तरह इसमें भी chrome finish नहीं आती, but you get a satin silver finish. Now as we move towards the rear, you will notice कि इसका rear design भी बहुत similar है to the regular Verna. So you still get everything that you get in the turbocharged Verna. लेकिन और इसमें भी DRLs जो हैं ये bulb type ही हैं. So there are no major changes apart from this badging over here, जिसमें वहाँ पे 1.5 turbo है और यहाँ पे SX की badging है. So that was all about the design of the new Verna. What are your thoughts on it? हमारे को इसका डिज़ाइन मॉडर्न लगा. इट इज़ प्लीजिंग टू द आई. इट डज लुक स्पोर्टी इन द टर्बो पेट्रोल वर्जन. यू कैन टेल अस योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. और अब हम इसका इंटीरियर देखेंगे. अभी हम नॉन टर्बोचार्ज्ड वर्ना में हैं और अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको डैशबोर्ड पे हर जगह प्लास्टिक ही मिलेगा, बट दिस इज़ विद अ स्लाइटली रबरी फिनिश. और इसमें डुअल टोन इंटीरियर आता है, सो यू गेट अ ग्रे एंड बेज फिनिश ओवर हेयर. एंड देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ वर्थ नोटिंग. आई एम नॉट श्योर अगर वो कैमरा में दिख रही है या नहीं. यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग की एक डिटेलिंग है दैट यू कैन सी ऑन द डैशबोर्ड, जो यहाँ पे थ्रू आउट द डैशबोर्ड रन कर रही है. ये अभी ग्रीन कलर की है, यू कैन नोटिस. और सिमिलर आपको डिटेलिंग यहाँ पे डोर पे भी मिल जाएगी, ये जो लाइन्स हैं इनके अंदर. सो दैट इज़ वन न्यू थिंग दैट हैज़ बीन एडेड टू द कैबिन. देयर इज़ वन न्यू थिंग एज वेल. सो इन ऑर्डर टू सेव सम ऑफ द स्पेस ओवर हेयर, Hyundai ने एक ही यहाँ पे स्क्रीन पे AC और इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हैं. सो इस बटन को आप अगर प्रेस करेंगे, सो अभी यहाँ पे एयरकॉन के कंट्रोल्स हैं और अभी ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं. यहीं से आप इसका मीडिया और वो सब चेंज कर सकते हैं. एंड द फिजिकल कंट्रोल्स रिमेन्स द सेम. ये अभी वॉल्यूम का कंट्रोल है और AC के केस में ये टेम्परेचर का कंट्रोल मिल जाता है आपको. सो दिस इज़ ऑटोमेटिक AC, बट दिस इज़ अ सिंगल जोन ऑटो AC. हम अभी पहले केबिन की बात करेंगे. दीज वर सम ऑफ द हाईलाइट्स. सो अगर मैं केबिन की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ टच एंड फील, द क्वालिटी फील्स फाइन. और अगर हम यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो इसके डैशबोर्ड में आपको इतनी स्पेस मिलती है कि यहाँ पे एक बॉटल और ओनर्स मैनुअल आ सकती है. देयर इज सम स्पेस इन द फ्रंट डोर एज वेल. आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर्स हैं एंड देयर इज सम मोर स्पेस एज वेल. और इसका यहाँ पे फ्रंट आर्मरेस्ट है. इट्स अ स्मॉल आर्मरेस्ट, लेकिन इसके अंदर भी इतनी स्पेस है कि आप अपना वॉलेट या कुछ और सामान रख सकते हैं. सेंटर टनल में स्टोरेज स्पेस की बात करें तो यहाँ पे 2 आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं. दिस सम स्टोरेज स्पेस ओवर हेयर. यहाँ पे वायरलेस फ़ोन चार्जर है, तो इसमें आप अपना फ़ोन रख के इसको वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं. देयर आर सम मोर कंट्रोल्स ओवर हेयर. सबसे पहले तो गियर लीवर के जस्ट आगे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का और ड्राइव मोड के कंट्रोल्स मिलते हैं. एंड देन यू गेट द USB-C एंड द रेगुलर USB सॉकेट अलॉन्ग विद द 12 वोल्ट सॉकेट ओवर हेयर. इसके ऊपर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं सीट वेंटिलेशन और हीटिंग के. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम Hyundai इज ऑफरिंग इन दिस सेगमेंट वेंटिलेटेड एज वेल एज हीटेड सीट्स. ऑफकोर्स उसके ऊपर यहाँ पे कंट्रोल्स हैं HVAC के और इंफोटेनमेंट सिस्टम के. एंड यू गेट दिस 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसका टच फीडबैक इज़ वेरी एक्सेप्टेबल. इट इज़ गुड इन फैक्ट. और इस स्क्रीन के साथ ही यहाँ पे ड्राइवर्स डिजिटल डिस्प्ले भी है और इसका डिस्प्ले क्रिस्प है. एंड आई एम श्योर दैट यू विल लाइक व्हेन यू सी दिस इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ दिस वन थिंग वर्थ नोटिंग ओवर हेयर कि यहाँ पे ये पार्ट जो है ये कर्व्ड है. सो दिस एंटायर थिंग इट इज़ facing towards the driver, which makes it look very I would say driver centric and sporty. And at the same time because the length of the dashboard is so much, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कार छोटी है. So you do feel that you are sitting in a very protective space and also very focused space. यहाँ से मैं अगर अपने व्यू आउट की बात करूँ, सो जब bonnet नीचे भी था, it was not possible to see the bonnet, so you sink into the car, you sit very low inside the car. So ऐसे लोग जो low driving position prefer करते हैं उनको ये चीज़ अच्छी लगेगी. Now if I come to the steering wheel, the design itself it is very unique. It's a 2-spoke steering wheel. आपको यहाँ पे large controls मिलेंगे. It's also a dual tone steering wheel. So ऊपर आपको यहाँ पे dark grey finish मिलती है, नीचे की finish जो है वो light grey color के material में है. And it feels good to hold. This one is not flat bottom type steering wheel. It feels good to hold. और steering wheel में ही यहाँ पे आपको paddle shifters भी मिलते हैं. इसके अलावा
इसका स्टेयरिंग व्हील जो है ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों टाइप्स के एडजस्टमेंट हैं इसमें. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट एडजस्टमेंट फॉर द ड्राइवर सीट, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स मिलते हैं ड्राइवर सीट एडजस्ट करने के लिए, बट यू डू नॉट गेट मेमोरी अलॉन्ग विद इट. अगर हम ड्राइवर साइड कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आई एम श्योर यू विल नॉट बी एबल टू सी, बट यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल और इंजन स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन है. सो वरना में अब ISG आता है, विच इज़ द इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर, एंड इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस के 1.5 लीटर वरना की फ्यूल एफिशिएंसी पहले से ज़्यादा है, ऑल्दो यू गेट द सेम इंजन विद द सेम पावर एंड टॉक आउटपुट. यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स हैं ड्राइवर के पास फॉर द ORVMs एज वेल एज फॉर द फ्रंट पावर विंडोज़. और यहाँ पे डोर्स पे जैसा आप देख सकते हैं, यू गेट द एम्बियंट लाइटिंग ओवर हेयर. Now talking about features over here, यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IR मिलता है, एंड केबिन लाइट्स जो हैं वो LED टाइप हैं. यू गेट कंट्रोल्स फॉर द सनरूफ, एंड दीज लुक रियली अप मार्केट ओवर हेयर, यू नो, बाय मास मार्केट स्टैंडर्ड्स, जिस तरह से यहाँ पे डिटेलिंग इसकी की गई है. सो देयर इज द स्मॉलर सनरूफ ओवर हेयर दैट यू गेट इन द वर्ना. इट्स नॉट अ पैनोरामिक टाइप सनरूफ. और अगर हम फ्रंट में सनवाइजर्स की बात करें तो यहाँ पे ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों साइड पे मिरर्स मिलते हैं, बट यू डू नॉट गेट lights over here. So this was primarily about the frontal part of the cabin. चलिए अब केबिन के रियर में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कितनी स्पेस है. वरना की फ्रंट सीट को 5 फीट 8 इंच ड्राइवर की कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास मोर देन एडिक्वेट नी स्पेस है, और फ्रंट सीट के नीचे पैर स्लाइड करने का भी ऑप्शन है. सो इन टर्म्स ऑफ लेग स्पेस ओवर हेयर आई थिंक देयर आर गोइंग टू बी नो कंप्लेंट्स. अब हम मैं इसकी सीट स्पेस की बात करूँ, सो इसकी अंडर थाई सपोर्ट मेरी लेग्स के अकॉर्डिंग बहुत ही सूटेबल है. इट इज़ वेरी एप्ट एंड आई हैव संक इनटू दिस सीट्स. इसकी सीट्स कंफर्टेबल हैं, द फैब्रिक एंड एवरीथिंग फील्स सॉफ्ट, एंड सेंस ऑफ स्पेशियसनेस इस कार में जो है, यू नो, इट इज़ वेरी अपेरेंट. दिस कार गेट्स डुअल टोन इंटीरियर, तो इसकी सीट्स का कलर जो है वो बेज है, बट यू गेट ब्लैक प्लास्टिक ऑन द डोर्स. Now if I talk about some of the features in this car for rear passengers, तो यहाँ पे rear passengers के लिए armrest है. There are adjustable headrests but for only 2 passengers. मिडिल पैसेंजर के लिए नहीं है, और रियर पैसेंजर के लिए यहाँ पे पीछे कर्टन भी है दैट यू कैन सी ओवर हियर. दिस इज़ अ मैनुअल टाइप कर्टन. इसके अलावा यहाँ पे केबिन में लाइट्स हैं, दीज आर वाइट LED लाइट्स, लेकिन है ये यू नो इट्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द केबिन ओनली. यू गेट बोज ऑडियो सिस्टम, सो देर आर बोज स्पीकर्स ओवर हियर. ऑफ कोर्स रियर पैसेंजर्स गेट power windows, and there are bottle holders in the rear doors too. Now coming to these controls, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें रियर पैसेंजर्स के लिए एयर कॉन्वेंट्स हैं. देयर इज अ स्पेस टू कीप अ फोन एंड 2 USB-C स्लॉट्स. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेस फॉर द थर्ड पैसेंजर इन द रियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा यू नो द ट्रांसमिशन टनल बहुत हाई नहीं है. सो इन टर्म्स ऑफ लेग स्पेस यहाँ पे काफ़ी रूम है, एंड बिकॉज द सीट इज़ नियरली फ्लैट, सो इट इज़ पॉसिबल फॉर अ पैसेंजर टू सिट इन द मिडल एज वेल. लेकिन यहाँ पे सूटेबली ये वाली सीट जो कंफर्टेबल होगी वो शॉर्ट या फिर बहुत छोटे पैसेंजर्स के लिए ही होगी, बिकॉज इसका सीट बैक ये आर्मरेस्ट की वजह से इट इज़ अ लिटिल ऑन द हार्डर साइड. सो आई थिंक शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए 3 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग 1 चाइल्ड विल बी कंफर्टेबल ओवर हेयर, और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए 2 पीपल विल बी कंफर्टेबल ओवर हेयर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ द रेगुलर वर्ना विच इज़ द नॉन टर्बोचार्ज्ड वर्ना. अब हम इसके बाद टर्बोचार्ज्ड वर्ना का इंटीरियर देखेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे कितने चेंजेस हैं. So now we are in the cabin of the Verna Turbo Petrol, और इसके केबिन की डिटेल्स बताने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा दैट आई मिस्ड इन द नॉन टर्बोचार्ज्ड वर्ना जब हम इंटीरियर की बात कर रहे थे. एंड दैट इज़ कि इसकी जो ड्राइवर सीट है इसकी हाइट एडजस्टमेंट जो है वो मैनुअल है, ऑल्दो ये स्लाइड और रिक्लाइन इलेक्ट्रिकली होती है. एंड द अदर थिंग इज़ द फैक्ट दैट दिस कार गेट्स कनेक्टेड फीचर्स. हमने आपको ऑटो डिमिंग IRVM दिखा दिया था, बट देर आर कनेक्टेड कारटेक फीचर्स ओवर हेयर जो आप नोटिस कर सकते हैं, जिनके यहाँ पे डिटेलिंग यहाँ पे है, जिनके बटन्स यहाँ पे हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द केबिन ऑफ द टर्बोचार्ज्ड वर्ना, एज यू कैन सी दैट दिस इज़ एन ऑल ब्लैक केबिन. सो ये डैशबोर्ड जो है दिस इज़ एंटायरली ग्रे, इट्स नॉट डुअल टोन, और डोर्स का भी टेक्सचर एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. दीज आर ब्लैक. देयर इज द अपहोल्स्ट्री इज डन इन ब्लैक कलर, जो उस कलर जो नॉन टर्बोचार्ज्ड वर्ना में बेज कलर की थी. सो दिस इज द प्राइमरी द डिफरेंसेस दैट आर देयर इन द टर्बोचार्ज्ड एंड द नॉन टर्बोचार्ज्ड वर्ना. एंड ओवर हेयर यू कैन सी के इसके बिकॉज इसमें जो DCT के साथ आती है वो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आती है विद ऑटो होल्ड, तो यहाँ पे सेंटर टर्नल का डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है. यू गेट अ स्मॉलर कप होल्डर ओवर हेयर, और पीछे यहाँ पे कप होल्डर जो है इट इज़ रिलेटिवली बिगर एज यू कैन सी. सो दीज वर सम ऑफ द चेंजेस जो इसमें आते हैं
और नॉन टर्बो में वरना में नहीं आते. देयर आर फ्यू मोर बिट्स. फॉर एग्जांपल यू कैन सी द रेड डिटेलिंग ओवर हियर ऑन द डैशबोर्ड इसके एसी वेंट्स के अराउंड, एंड लाइकवाइज इसकी ब्लैक अपहोल्स्ट्री पे भी रेड डिटेलिंग है. द रेड डिटेलिंग यू विल आल्सो बी एबल टू सी ऑन द स्टीयरिंग व्हील. So these were some of the changes in the turbocharged Verna compared to the non-turbo Verna. इसकी roof भी beige color में है, and that was the last change that we had to mention over here. ये change नहीं है, basically it is very similar to the roof of the non-turbocharged Verna. You tell us your thoughts about the interior of the Verna, और अब हम next section में इसके engine specifications देखेंगे. वरना में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है जो 115 PS की मैक्सिमम पावर और 144 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है. एज फार एज इट्स आउटपुट इज कंसर्न्ड, इसका पावर और टॉर्क आउटपुट पुरानी वरना के 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जितना ही है. लाइक इन द आउटगोइंग वरना, न्यू वरना में भी ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल और CVT टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, लेकिन दोनों ट्रांसमिशन के साथ इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बेटर है. कंपेयर टू इट्स राइवल्स, इस इंजन का पावर आउटपुट स्लाविया और वर्टस के 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जितना है और पीक टॉर्क सिटी पेट्रोल जितनी है. न्यू वरना की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी होंडा सिटी से बेटर है. वरना का 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन 160 PS की मैक्सिमम पावर और 253 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इट इज सिग्निफिकेंटली मोर पावरफुल एंड टॉर्कियर देन द आउटगोइंग वरनाज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन. और इस बार वरना टर्बो में 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अलावा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है. डिस्पाइट बीइंग मोर पावरफुल, इस इंजन की क्लेम्ड एफिशिएंसी पुरानी वरना टर्बो से बेटर है. कंपेयर टू इट्स राइवल्स, ये इंजन सबसे ज़्यादा पावरफुल और टॉकी है, एंड इट इज़ द ओनली कार इन द सेगमेंट अपार्ट फ्रॉम स्लाविया जिसमें परफॉर्मेंस सेंट्रिक इंजन भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है. इसकी एफिशिएंसी वर्टस और स्लाविया से बेटर है. चलिए अब इसके डायमेंशंस देखते हैं. न्यू वरना एक C सेगमेंट सेडान है और इसकी ओवरऑल लेंथ 4.5 मीटर से मार्जिनली ज़्यादा है. ये पुरानी वरना के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी और वाइड है और इसका व्हील बेस 70 मिलीमीटर्स बड़ा है. न्यू वरना में बूट स्पेस भी 48 लीटर्स ज़्यादा है और पहले की तरह इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है और इसके टॉप पीरियड में 16 इंच व्हील्स आते हैं. आप अभी टेबल में न्यू और ओल्ड वरना के डायमेंशन कंपैरिजन देख सकते हैं. कंपेयर टू इट्स करंट राइवल्स, वरना की विड्थ, इसका व्हील बेस और बूट स्पेस हाईएस्ट है. इस सेगमेंट में सिटी लॉन्गेस्ट कार है और वर्टस और स्लाविया टॉलेस्ट कार्स हैं. लाइक और इट्स राइवल्स, वरना में भी 15 और 16 इंच व्हील्स आते हैं और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस होंडा सिटी जितनी है. चलिए अब इसके फीचर्स देखते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं. 2023 वरना के कुछ नोटेबल स्टैंडर्ड फीचर्स हैं: साइड कर्टन एयरबैग्स, ऑटो हेडलैम्प्स, रियर डिफॉगर, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट एंड रियर आर्मरेस्ट. इसके हाई वेरिएंट्स में ADAS फीचर्स भी आते हैं जैसे फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग एंड अवॉइडेंस असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट कॉलिजन वार्निंग एंड अवॉइडेंस असिस्ट, लेन फॉलो एंड लेन कीप असिस्ट एंड डिपार्चर वार्निंग, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, सेफ एग्जिट वार्निंग, adaptive cruise control with stop go, high beam assist and rear cross traffic collision warning and avoidance assist. इनके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ऑटो डिमिंग IRVM, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद स्विचेबल टाइप इंफोटेनमेंट एंड क्लाइमेट कंट्रोलर, पावर ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स विद हीटिंग, सनरूफ, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग और 8 स्पीकर बोज ऑडियो सिस्टम इसके नोटवर्दी फीचर्स हैं. ओवरऑल द न्यू वरना लुक्स इम्प्रेसिव इन द फर्स्ट लुक. हम इसे जल्दी ड्राइव करेंगे और फिर आपको इसके परफॉर्मेंस के बारे में अपडेट करेंगे. हमारी वरना की वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो जल्दी चैनल पे लाइव होगी. और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो. वी होप इसे देखने के बाद आपके वरना से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे. अगर आपके वरना के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.